नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री की चैप्टर लिक्विड स्टेट में आज हम एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स की स्टडी करेंगे, अर्थात लिक्विड क्रिस्टल के अनुप्रयोग क्या क्या है। अगर हम लिक्विड क्रिस्टल्स के अनुप्रयोग देखें तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस और समदैशिक द्रवों के मध्यवर्ती होते हैं। यानी जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टलीय ठोस और समदैशिक द्रवों के मध्य के गुण दर्शाते हैं। अतः इनका उपयोग हम गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी में करते हैं। सेकंड देखिए, हम नेमेटिक द्रव क्रिस्टल में प्रबल विषमदैशिक प्रकाशीय गुण होता है, एनाइसोट्रॉपी होती है। विद्युत क्षेत्र में भी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। यानी अगर हम नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल है, उसकी दो कांच की प्लेट के बीच में हम एक पतली परत बना देते हैं और उस पर इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं। तो ये प्रारंभ में तो पारभासी होती है, लेकिन जैसे हम विद्युत प्रवाहित करते हैं ये लिक्विड क्लियर हो जाता है, यानी पारदर्शी हो जाता है। तो इस गुण का उपयोग कैलकुलेटर, घड़ियों आदि में संख्या या डाटा प्रदर्शित करने में किया जाता है। जैसे कैलकुलेटर में हमने देखा है कि एक ब्लैक कलर की डिजिट चलती हैं, इसी तरह से घड़ी में, इसी तरह से पेट्रोल पंप उसमें। तो यह लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, इनका उपयोग कैलकुलेटर, घड़ी, पेट्रोल पंप की डिजिटल मशीन इनमें किया जाता है। विषमदैशिक यौगिकों की संरचना की स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि में सॉल्वेंट के रूप में इनका उपयोग करते हैं। यानी जो लिक्विड क्रिस्टल्स है स्पेक्ट्रोस्कोपीज में सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल की एक परत के ऊपर दूसरी परत स्लाइड कर सकती है, यानी फिसल सकती है। इस कारण से लिक्विड क्रिस्टल को औद्योगिक इकाइयों में स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा आदि का पाचन भी लिक्विड क्रिस्टल के माध्यम से होता है और थर्मोग्राफी में भी लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। अब थर्मोग्राफी क्या है हम देखें। शरीर या हमारी बॉडी का टेम्परेचर का अध्ययन करने की जो तकनीक है, उस तकनीक को हम थर्मोग्राफी कहते हैं। सामान्य क्रिस्टल की भांति द्रव क्रिस्टल भी प्रकाश का अपवर्तन करते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन करते हैं। कॉलिस्ट्रिक द्रव क्रिस्टलों की संरचना सर्पिलाकार होती है, हमने पिछले लेक्चर में देखा। इसमें थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है। अब ताप के साथ रिक्त स्थान का परिमाण बदलता रहता है, यानी ताप के साथ बढ़ता है घटता रहता है रिक्त स्थान। इस कारण से प्रकाश की किरणें जो इससे परावर्तित होती है उनकी वेवलेंथ भी बढ़ती या घटती रहती है, इनका परिणाम भी बदलता रहता है, भिन्न भिन्न होती है। अब वेवलेंथ बढ़ेगी तो इसका रंग भी अलग अलग हमें मिलेगा। तो प्रेक्षण के किसी स्थान के ताप को ज्ञात करके हम यानी जो कलर है उसके आधार पर उस स्थान का टेम्परेचर हम ज्ञात कर लेते हैं। इस गुण के उपयोग से शरीर के किसी भाग का ताप ज्ञात करके शरीर में ट्यूमर या रसौली की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि को हम थर्मोग्राफी कहते हैं। यानी लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग करते हुए टेम्परेचर के आधार पर ट्यूमर या गांठ की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना थर्मोग्राफी कहलाता है। इस विधि में क्या करते हैं, कॉलिस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल की थोड़ी सी मात्रा हम इंजेक्शन में लेते हैं और शरीर के ट्यूमर या कैंसर प्रभावित क्षेत्र में इंजेक्ट करते हैं, प्रवेश कराते हैं। इसके बाद शरीर से कुछ उच्च ऊर्जायुक्त प्रकाश विकिरणों को प्रभावित किया जाता है। यानी हमने लिक्विड क्रिस्टल इंजेक्ट कर दिया, वो क्षेत्र में हम हाई एनर्जी की लाइट रेडिएशंस पास करते हैं और जो रेडिएशन है वो परावर्तित विकिरण के रूप में फोटोसेल जैसे संचेजों का उपयोग करके उनका अध्ययन कर सकते हैं।
शरीर के उस भाग का ताप जिसमें ट्यूमर या कैंसर है शरीर के अन्य भाग की तुलना में थोड़ा भिन्न होता है। इसी कारण से वहाँ से परावर्तित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य भी भिन्न होगी। जो संसूचक है उसको कंप्यूटर से जोड़कर पर्दे पर ट्यूमर या कैंसर की तस्वीर प्राप्त की जा सकती है। इसके आधार पर कैंसर पीड़ित व्यक्ति का उपचार किया जाता है। ना थर्मोग्राफी में क्या करते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल जो है उसको जहाँ ट्यूमर है वहाँ इंजेक्ट करते हैं और लाइट रेडिएशन उस क्षेत्र से पास करते हैं और डिटेक्टर जो है उसकी सहायता से जो कंप्यूटर है उस पर हम क्या करते हैं ट्यूमर या कैंसर की इमेज प्राप्त कर लेते हैं और उसके आधार पर कैंसर पीड़ित व्यक्ति का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है 7 सेगमेंट सेल या 7 खंड सेल यानी लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग करके हम डिजिटल संख्या प्रदर्शित करते हैं। यानी जो हमारी घड़ी है, कैलकुलेटर्स हैं, इसमें 0 से लेकर 9 अंक प्रदर्शित होते हैं जो कि लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग करके प्रदर्शित किए जाते हैं। यानी ये 7 सेगमेंट सेल या 7 खंड सेल होती है। यानी लिक्विड क्रिस्टल की ये 7 सेगमेंट सेल है। इसमें 7 खंड हैं A, B, C, D, E, F और ये G। इन सातों खंड जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत सिग्नल प्रवाहित करते हैं तो विद्युत सिग्नल इन सेगमेंट को डिस्प्ले करता है। तो कुछ सेगमेंट तो डिस्प्ले नहीं होते हैं और कुछ सेगमेंट डिस्प्ले होते हैं जिसके आधार पर संख्या में दिखाई देती है। यानी इस 7 खंड सेल का उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, कलाई घड़ी जो घड़ियां हैं उनमें 0 से 9 तक अंक प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। इस सेल में अभी मैंने बताया कि 7 खंड A से G तक होते हैं जिनका उपयोग करके हम स्क्रीन पर 0 से 9 तक अंकों को चमकाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर 7 सेगमेंट में G खंड या G सेगमेंट जो है वो डिस्प्ले नहीं होता है तो हमें 0 अंक दिखाई देगा। इसी तरह से अगर 7 सेगमेंट सेल में E और D सेगमेंट अगर हमें डिस्प्ले नहीं होता है इस तरह से सिग्नल भेजते हैं कि E और D सेगमेंट जो है वो चमकता नहीं है यानी डिस्प्ले नहीं होता है तो हमें क्या दिखाई देगा, 9 अंक दिखाई देगा। तो इस तरह से अलग अलग खंडों को डिस्प्ले करके 0 से 9 तक अंकों का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये हमारा 7 सेगमेंट सेल कहलाता है। तो इस 7 सेगमेंट सेल जो कि लिक्विड क्रिस्टल द्वारा बनाया जाता है उसका उपयोग कैलकुलेटर्स, डिजिटल घड़ी, पेट्रोल या डीजल के मीटर्स या गाड़ियों के मीटर्स इनमें किया जाता है। थैंक यू।